सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपके मासिक असाइनमेंट है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि है 11वीं की और विषय भूगोल की है। और बता दें आपको, हमने सारे जो हैं क्वेश्चंस पहले ही दे दिए हैं, तो वीडियोस पे जाके चेक करिएगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो, तो आप बिंदास से कमेंट्स पे बता दीजिएगा। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिला करेंगे, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मासिक मूल्यांकन के साथ साथ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आपको सैम्पल पेपर, पीडीएफ, मॉडल पेपर, जितने भी चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पर जो हमसे पहले जुड़े सबको पता है कि हमने 10th में कितनी मेहनत करके आप लोगों को अच्छे अंक दिलवाए थे। 1 महीने में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवाए थे और वहाँ से 80 से ज़्यादा % आपके फंसे हुए थे। पुराने वीडियोज़ अभी भी हैं, जाके देख लें जो बच्चे नए हैं, और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोगों को जी तोड़ के नंबर लाना। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चीज़ अब आप लोग को कराना है। बस एक साहस भरना है, जिसके लिए आपको सपोर्ट करना है यार। बिल्कुल फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लेगा, हमारे टीम से कोई पैसा आप लोगों से लेगा ही नहीं। तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर और सब्सक्राइब, ये 4 चीज़ आपको कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है जहाँ पे पूछा गया, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज़ कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है कि किस नदी को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ मेटेलिक मिनरल्स कॉल्ड। उसके बाद प्रश्न 3 है जहाँ पे पूछा गया है, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? विच रिवर इज़ कॉल्ड द गंगास ऑफ द साउथ। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। उसके बाद नेम 2 मिनरल्स फ्यूल्स फाउंड ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पर अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले 2 खनिज ईंधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको नेम 2 मिनरल्स फ्यूल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 5वां है जहाँ पे आपको पूछा गया है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, यानी 3। एक एक नंबर के हैं, 3 अंतर आपको यहाँ पे बता देने हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 6वां है जहाँ पे आपको पूछा गया है, भारतीय नदियों के कोई 3 महत्व बताइए। मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रिवर्स। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद तो यहाँ पर आपको बताने थे कि जो रिवर्स हैं नॉर्थ और इंडिया के, साउथ इंडिया के, उसमें डिफरेंस। उसके बाद आपको भारतीय नदियों के कोई 3 महत्व बताइए। तो मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रिवर। उसके बाद प्रश्न 7 है जहाँ पे पूछा गया है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। गिव द पेट्रोलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो यह आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद आपको 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, सेल या चट्टान से आप क्या समझते हैं? और सेल के प्रमुख कारणों के नाम बताते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉक्स? नेम द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। तो यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद जो प्रश्न 9वां है जो कि लास्ट है, जहाँ पर आपको पूछा गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो यहाँ पे गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई है। जो कि व्हाट राइट शॉर्ट नोट एनी 2 गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो ये दोनों ए और बी है, 1 और 2, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो इस प्रकार सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो भी दिक्कत है बताइएगा, हम उसके सॉल्यूशन आपको लेके आएंगे। तो चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।